हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का तैयारी कराया जा रहा है और पिछले जो एग्जाम में जो पेपर हुए थे उन पेपरों को सॉल्व किया जा रहा है। और जितने भी मेरे पास पेपर है मैं वहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि सारे पेपर आपको एग्जाम होने से पहले ही आपको सॉल्व करा दूँ, जिससे आप जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं उस तरह आप देखें और उसको आप दिमाग में बैठाएं और अच्छा अंक प्राप्त कर सकें। तो चलिए दोस्तों, हम आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है इस टॉपिक पे दूसरी वीडियो होने वाली है और जिसका लिंक आपको पहले वीडियो का आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यदि आपने नहीं देखा वो वीडियो तो जाकर आप देख सकते हैं, उसमें भी आपको कुछ क्वेश्चन कवर किया गया था जो कि पेपर में आपके पूछे गए क्वेश्चन थे। तो चलिए हम आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूछा गया है क्वेश्चन कि घरों में पंखे और लैंप निम्नलिखित में से जुड़े होते हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं या समांतर में जुड़े होते हैं या श्रेणी और समांतर दोनों का संयोजन होता है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, घरों में जो पंखे और लैंप जो होते हैं ये समांतर में ही जुड़े रहते हैं। अब यहाँ पर रीजन आपसे कोई पूछ दिया जाए कि ये क्यों जुड़े होते हैं, क्योंकि दोस्तों पंखे और लैंप जो होता है इनकी सबकी जो रेटिंग होती है अलग अलग होती है, इसलिए ये जो जुड़े होते हैं केवल समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है, ये बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 पे कह रहा है क्वेश्चन टू वे सिंगल पोल स्विच निम्नलिखित के कनेक्शन का कंट्रोल करता है। किसका कनेक्शन का कंट्रोल करता है? वन वायर एक स्थिति में या वन वायर का दो स्थितियों में या दो वायरों का दो स्थितियों में या दो वायरों का चार स्थितियों में। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, टू वे जो सिंगल पोल स्विच होता है ये आपका एक वायर के दो स्थितियों में कनेक्शन का कंट्रोल करता है और इनमें एक पोल और दो जो पथ होते हैं इनका उपयोग होता है दो लैंप वैद्युतिक युक्तियों में से किसी एक को चलाने अथवा जीने, जिसको हम बोलते हैं जीने में से एक लैंप को दो स्थानों पर नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है, ये बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों? यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे कह रहा है क्वेश्चन प्रत्यावर्ती धारा सप्लाई पर फ्लोरोसेंट ट्यूब के साथ प्रयुक्त चोक का कार्य, अर्थात यहाँ पर जो प्रयोग किया जाता है चोक, उसका कार्य क्या होता है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, प्रत्यावर्ती धारा सप्लाई में जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है उसके साथ जो चोक का कार्य होता है जो कि किक स्टार्ट करने के लिए वोल्टेज पैदा करता है और चलाते समय ट्यूब की डिस्चार्ज करंट के परिणाम को भी सीमित करना इसका कार्य होता है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन में दिया गया है, थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन मैच करा है, आप सारे ऑप्शनों को पढ़ सकते हैं क्योंकि जो आपका ऑप्शन दिया जाता है इसमें यही आपका ऑप्शन परीक्षा में कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो इन दोनों ऑप्शनों में से आपका जो सही हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए भी सही हो जाएगा और बी भी सही होगा, इसलिए यहाँ पर हम सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मारेंगे। इनमें से दोनों अर्थात ए भी सही है और बी भी सही है। तो डी ऑप्शन दिया गया बोथ, तो इसलिए हम यहाँ पर सी मारेंगे बोथ। क्लियर हो गया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 पे। कह रहा है क्वेश्चन भार को स्विच ऑफ करने पर स्पार्किंग होने का कारण है कि परिपथ में निम्नलिखित विद्यमान है। जब दोस्तों आप लोड कोई भी स्विच पर लोड है, यदि आप ऑन ऑफ करते हैं तो आपने देखा होगा उसमें से थोड़ा सा चिंगारी टाइप जिसको हम स्पार्किंग कहते हैं वो आपका उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों भार को जब हम स्विच ऑफ करने पर जो स्पार्किंग होने का जो कारण होता है वो आपका होता है परिपथ में उच्च प्रेरक विद्यमान है उसके कारण। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात हाई इंडक्टेंस जिसको बोलते हैं उसके कारण आपका स्पार्किंग होता है और हिंदी में हम बोलते हैं उसको उच्च प्रेरक। यदि हम इंडक्टेंस कहते हैं तो आप समझ जाएंगे, लेकिन आप हिंदी में बात करते हैं यहाँ पर उच्च प्रेरक तो आप जल्दी नहीं पकड़ पाते हैं। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, हाई जो इंडक्टेंस होता है उसके कारण आपका स्पार्किंग उसमें होता है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 पे कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूछ रहा है क्वेश्चन कि ट्यूब लाइट परिपथ में उच्च वोल्टेज का प्रवाह निम्नलिखित द्वारा उत्पन्न होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर देते हैं। जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो पर लाइक कर दें और जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इस तरह की वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आपको डेली प्रोवाइड कराए, अतः जितने भी आपको पिछले एग्जाम में पेपर हुए थे सबको यहाँ पर कवर किया जा रहा है और उसके अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहाँ पर आपको कवर करके बताया जा रहा है ताकि आप अच्छे अंक प्राप्त कर सके।
तो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, दिया गया है कि ट्यूबलाइट परिपथ में उच्च वोल्टेज का प्रवाह निम्नलिखित द्वारा उत्पन्न होता है, स्टार्टर द्वारा या चोक द्वारा या ग्लास ट्यूब या यहाँ पर और भी ऑप्शन दिया गया है आपका इलेक्ट्रोड द्वारा। तो दोस्तों इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? देखिए चलिए, जितने भी लोग को आंसर आ रहा है सभी लोग कमेंट में बताते चलें, और जिनको नहीं आ रहा है वीडियो को अंत तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, ट्यूबलाइट परिपथ में जो उच्च वोल्टेज का जो प्रवाह होता है वो आपका चोक द्वारा उत्पन्न होता है, और यहाँ पर जो हमारा बी ऑप्शन दिया गया है ये बी ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा दोस्तों, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे कह रहा है, क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा लैंप एक वर्णीय प्रकाश देगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, सोडियम वेपर लैंप का नाम आपने सुना होगा, और सोडियम वेपर लैंप एक वर्णीय प्रकाश देता है, और सोडियम वाष्प को प्रकाश के रूप में प्रयोग करके उच्चतम ल्यूमिनेंस क्षमता प्राप्त भी कर जा सकती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सोडियम, जो कि यहाँ पर लिखा गया वेपर लैंप, बी ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, 0 वाट के लैंप की विद्युत खपत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कोई आपसे पूछ दिया जाए कि 0 वाट का लैंप है तो उसमें विद्युत की खपत कितनी होगी, ये एक आपसे कोई भी व्यवहारिक रूप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम कहेंगे कि 0 वाट के लैंप की विद्युत खपत जो होगी लगभग 5 से 7 वाट होगी। तो यहाँ पर जो हमारा सही हो जाता है लगभग में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, ये जो आपका ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 5 से 7 वाट, इससे आपका अधिक नहीं हो सकता है। मतलब कि कोई आपसे 20 से 25 भी कहे तो ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 से 7 ही वाट आप ख्याल रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29 पे कह रहा है क्वेश्चन, प्रदीप्तिशील अर्थात जिसको हम फ्लोरोसेंट बोलते हैं ट्यूब परिपथ में चोक का कार्य प्राथमिक रूप से क्या है? दोस्तों मैंने बहुत सारे आपको चोक के प्रयोग बताए, अर्थात चोक का कार्य क्या है, क्यों प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा पूछने का तरीका बदल गया, लेकिन आपसे वही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम कहेंगे कि प्रदीप्तिशील अर्थात फ्लोरोसेंट ट्यूब परिपथ में चोक का जो कार्य होता है प्राथमिक रूप से निष्करण का प्रारंभ करना होता है। अर्थात यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन पढ़ लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो इस फूलन को कम करना, अपरिवर्ती धारा को कम करना, और यहाँ पर दिए गए ट्यूब की चमक को बढ़ाना, और यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया है निष्करण को प्रारंभ करना। अर्थात ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है हमारा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों? कोई भी यदि आपको किसी भी स्टूडेंट को कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरह की वीडियो आपको डेली मिलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मध्यवर्ती स्विच में खाली स्थान होते हैं, क्या होता है? 6 सिरे या 1/6 सिरे यहाँ पर दिया गया, और यहाँ पर आपका दिया गया 3 सिरे, 4 सिरे या 2 सिरे। तो दोस्तों एक मध्यवर्ती स्विच में केवल 4 सिरे ही होते हैं, जो कि ऑप्शन में हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे कह रहा है क्वेश्चन, अगर ट्यूबलाइट में चोक नहीं लगाया जाए तो वह खाली स्थान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मान लीजिए कोई ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट में आपने देखा होगा चोक लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि यदि ट्यूबलाइट में चोक नहीं लगाया जाए तो वो क्या होगा, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों अगर ट्यूबलाइट में चोक नहीं लगाया जाए तो ट्यूबलाइट जो है फ्यूज हो जाएगी। क्यों? रीजन क्या है क्यों फ्यूज हो जाएगी? क्योंकि दोस्तों जो चोक का कार्य होता है धारा के मान को सीमित करना होता है, और परिपथ में पर्याप्त धारा ट्यूबलाइट तक पहुँचाना इसका कार्य होता है चोक का। और यदि हम चोक को हटा देते हैं तो जो हमारा ट्यूबलाइट है यहाँ पर फ्यूज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हम सही आंसर मारेंगे ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर दिया गया है हमारा सी, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है कि फ्यूज हो जाएगी, अर्थात यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32 पे कह रहा है क्वेश्चन कि संपर्कों के कार्यों के आधार पर लिमिट स्विच को खाली स्थान प्रकार में विभाजित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए जो संपर्कों में जो कार्यों के आधार पर जो लिमिट स्विच है इसको 2 प्रकार के विविध भागों में बांटा गया है। तो ऑप्शन में जो हमारा मैच कर रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, ए मैच कर रहा है 2, ये हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि विद्युत लाइन में स्विच कौन से तार पर लगाया जाता है? ये तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया।
देखिए विद्युत लाइन में जो स्विच है वो कौन से तार पर लगाया जाएगा, मतलब कि अर्थ पर लगाया जाएगा, ये फेज पर या न्यूट्रल पर या नहीं लगाया जाएगा। तो दोस्तों विद्युत लाइन में जो स्विच होता है वो फेज तार पर लगाया जाता है। और स्विच वो युक्ति है, स्विच के बारे में हम जान लेते हैं। स्विच वो युक्ति है जो कि परिपथ में ऑन तथा ऑफ कार्यों में प्रयुक्त होती है, मतलब कि हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, ये स्विच का कार्य होता है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्वेश्चन के अनुसार। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि विद्युत परिपथ अर्थात इलेक्ट्रिक सर्किट को अति गर्म होने से कैसे बचाया जाता है। मतलब कि जो विद्युत परिपथ है यदि वो हीट होता है तो उसको यदि हम ऐसा मतलब न हो तो हम कैसे उसको बचा सकते हैं ऐसा करने से। तो दोस्तों यदि विद्युत परिपथ अति जो मतलब कि ज़्यादातर गर्म होता है तो उसको बचाने के लिए हम फ्यूज का प्रयोग करते हैं। और फ्यूज वह तकनीकी साधन है, मतलब कि जो फ्यूज है उसका ये कार्य होता है कि उच्च विद्युत धारा को विरुद्ध केबलों तथा उपकरणों की रक्षा करना ही इसका कार्य होता है, इसलिए हम फ्यूज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन खुले फ्यूज का प्रतिरोध होना है, मतलब कि होता है। खुले फ्यूज का जो प्रतिरोध है वो होता है, सॉरी यहाँ पर होना की जगह होता की जगह होना लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए जो फ्यूज होता है इसका जो प्रतिरोध होता है कितना होता है, तो खुले जो फ्यूज का जो प्रतिरोध होता है इन्फिनिटी होता है, मतलब कि अनंत होता है। इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और फ्यूज का जो उपयोग होता है मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सर्किट में लगे उपकरण की सुरक्षा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और यदि आपसे पूछ दिया जाए कि जो फ्यूज होता है उसको हम किस में हम ज्ञात करते हैं, तो इसका जो रेटिंग होता है आपका एम्पियर में होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36 पे कह रहा है क्वेश्चन कि एक नियॉन ट्यूब के प्रचालन के लिए आवश्यक वोल्टता खाली स्थान पर निर्भर करता है। मतलब कि इन ऑप्शनों में से ये किस पर निर्भर करता है। जैसे कि पहला ऑप्शन दिया गया आपका ट्यूब की लंबाई, ट्यूब का पदार्थ, ट्यूब का व्यास और ट्यूब की मोटाई। तो दोस्तों जो यहाँ पर आपका नियॉन दिया गया है, जो कि यहाँ इसमें नहीं दिया गया, लेकिन आप ध्यान रखिएगा नियॉन ट्यूब जो होता है एक प्रकार की आपका कोल्ड कैथोड टाइप का ट्यूब होता है, जिसमें कि किसी भी प्रकार की हीटिंग एलिमेंट नहीं होती है, ठीक है। और इसकी जो आपका इंटरनल इलेक्ट्रिक जो डिस्चार्ज हाई वोल्टेज होता है, अर्थात इसका जो इसके बारे में बताते हैं आपको 3 kV तक ही आपका होता है। और इसका जो प्रयोग होता है अधिकतर विज्ञापन तथा सजावट के लिए ज़्यादातर इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका दिया गया ट्यूब की लंबाई, ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार, अर्थात लेंथ ऑफ द ट्यूब, अर्थात ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37 पे कह रहा है क्वेश्चन चोक कॉइल का प्रयोग निम्न में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। मतलब कि केवल एसी को या केवल डीसी को या बोथ, मतलब दोनों को, या एसी या डीसी दोनों परिपथ को। मतलब कि यहाँ पर आपका नीचे ऑप्शन दिया गया समेकित परिपथ। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। जिनको आ रहा है कमेंट में आंसर बताते चले, जिनको नहीं आ रहा है ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। देखिए दोस्तों प्रत्यावर्ती परिपथ में जो चोक होता है, चोक द्वारा जो उत्पन्न आपका स्वप्रेरित जो विद्युत वाक बल होता है वो आपका परिपथ में जो आपका पदार्थ विभव का होता है उसका विरोध करता है। लेकिन प्रदायी जो वोल्टता होता है उसके घटने तथा बढ़ने पर ये आपका परिपथ में धारा के मान को घटाते बढ़ाते रखकर आपको रोककर इसका घटाते बढ़ाते, मतलब कि जो आपका धारा घटता बढ़ता है उसको रोककर स्थिर रखता है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ये केवल एसी मतलब प्रत्यावर्ती परिपथ में, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा एसी सर्किट ओनली। मतलब कि आपका केवल एसी सर्किट को ये आपका नियंत्रित करता है, डीसी को नहीं करता है। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन एक बिजली के लैंप को 100 वाट 220 वोल्ट के रूप में चिन्हित किया जाता है, फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो दोस्तों ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आपको लगाना है। ऐसे क्वेश्चनों के लिए ऑप्शन नहीं देखते हैं, क्योंकि ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन के अनुसार आप सही आंसर नहीं मार पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या दिया गया है। यहाँ पर आपका 100 वाट दे गया है, तो वाट का मतलब यहाँ पर आपका पी का मान दे दिया गया, पी से हम डिनोट करते हैं 100 वाट। और यहाँ पर आपका दिए गए 220 वोल्ट, तो हम इसको भी से विनोट करते हैं, अर्थात यहाँ पर आपका 220 वोल्ट हो जाएगा। क्योंकि आप सभी को सूत्र मालूम है, आर बराबर आपका क्या होता है, वी स्क्वायर
अपान पी होता है। तो हमको भी का वही मान मालूम है और पी का भी मान मालूम है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो भी का मान कितना है दोस्तों, 220 है। 220 भी स्क्वायर है, सूत्र में हमारा भी स्क्वायर है, तो 220 गुणे आपका 220 हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा। आप दोस्तों देखिए, एक शून्य से एक शून्य और एक शून्य से एक शून्य कट गया, 22 गुणे 22 कीजिए और यहाँ पर जितना आपका आ जाएगा आंसर वो आपका आ जाएगा 484 आ जाएगा। तो ऑप्शन में चलिए देख लेते हैं क्या हमारा 484 ओम दिया है या नहीं दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा दिया गया आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात 484 बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 39 पे कह रहा है क्वेश्चन फ्लोरेसेंट ट्यूब के टिमटिमाने का कारण हो सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इनमें से कोई भी आपका नहीं हो सकता है, जो कि यहाँ पर दिया गया ढीला संपर्क या निम्न परिपथ वोल्टेज या खराब स्टार्टर, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम मारेंगे इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें आपका कोई भी रीजन सही नहीं है। यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 40 पे कह रहा है क्वेश्चन स्विच का कार्य है। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया कि स्विच का कार्य क्या है, तो देख लीजिए एक बार और। स्विच का जो कार्य होता है आपका लो वोल्टेज करंट डिवाइस है एक स्विच, और ये जो होता है ये जो परिपथ को ओपन तथा क्लोज करने में ये आपका प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। और यदि हम बात करें कि लो वोल्टेज स्विच का कितना वोल्ट तक मान होता है और हाई वोल्टेज स्विच का कितना मान होता है, तो लो वोल्टेज स्विच का मान होता है 250 वोल्ट और हाई वोल्टेज स्विच का मान होता है 250 से आपका 650 तक वोल्ट तक माना जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हम चलते हैं कि स्विच का कार्य क्या है। तो स्विच का कार्य जो है दोस्तों विद्युत परिपथ को खोलना और बंद करना, मतलब कि ओपन एंड क्लोज एंड इलेक्ट्रिक सर्किट, अर्थात यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, ओपन एंड क्लोज द इलेक्ट्रिक सर्किट। सी बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन कवर किए गए थे। नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन कवर किए गए, यदि आप कमेंट पे बताते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन बढ़ा दिए जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।